इस वीडियो में आप देखने वाले हैं राजनीति में कौन हुआ किसका, किसको हुई गरज तो वापस पकड़े पांव। फिर उदयपुर के खबरी लालों ने महाकालेश्वर मंदिर में क्या किया, ये भी जानेंगे। इसके अलावा लोगों को होली और दिवाली एक ही दिन मनाते हुए भी देख सकेंगे, जिसमें साल भर बीमार नहीं होने का टोटका के बारे में भी सुनेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। वल्लभनगर के पूर्व एमएलए रणधीर सिंह भींडर की जनता सेना के भाजपा में विलय के बाद रविवार को उदयपुर के मांगी लाल जोशी, दिनेश माली और गजेंद्र सिंह सामर का भी रविवार को विधिवत वापस कमलीकरण हो गया है। इनके अतिरिक्त कांग्रेस से डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान कमलमय हो गए हैं। भाजपा के जयपुर कार्यालय में इन सभी का कमलीकरण हुआ है। उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, बीच में जनता सेना बनी, जनता के सेना के साथ गए। अब जनता सेना भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हुई है। मांगीलाल जी वैसे मर्जर के साथ आ गए। आज सौभाग्य के बीच में मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान सुशील वैसे 98 उदयपुर शहर विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ा, पर कुछ नेताओं के मतभेद होने से मैंने पार्टी छोड़ दी, पर बीजेपी से अलग नहीं हुआ, वोट देता रहा। और जैसे वो लोग राजनीति उठे, मैं पुनः पार्टी छोड़। आपको बता दें कि मांगी लाल जोशी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और उदयपुर शहर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और तब पार्टी के कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया से अदावत के चलते उन्हें भाजपा से दूर रहना पड़ा और फिर जोशी 2 दशक तक कटारिया के सामने खुलकर मोर्चा खोलते रहे। वहीं वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जोशी ने जनता सेना ज्वाइन की और रणधीर सिंह भींडर के साथ काम किया। इस दौरान उन्होंने शहर विधानसभा से दिग्गज भाजपाई दलपत सुराना को कटारिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया, जिनकी अब एक बार फिर भाजपा में घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि जब रणधीर सिंह भींडर ने जयपुर में घर वापसी की तो जोशी को भी इसकी भनक नहीं थी। बाद में जोशी ने 1-2 मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा भी था। देखने बात यह भी है कि भींडर के वापस भाजपा में जाने के बाद जोशी के भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस व अन्य दलों से कभी उनकी विचारधारा मिली ही नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है, भींडर की घर वापसी को लेकर भाजपा का एक ही मकसद रहा कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जीताने के जो करना पड़े वह करना। जबकि ये वही सीपी जोशी है जो विधानसभा चुनाव में रणधीर सिंह को हिम्मत सिंह झाला पर वरीयता देकर भाजपा का टिकट देना तो दूर रहा, लेकिन घर वापसी तक कराने में झाला की राह का रोड़ा मान रहे थे, लेकिन टिकट ले उड़े थे आरएलपी से भाजपा में आकर। उदयलाल डांगी। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की उदयपुर इकाई का होली तथा भारतीय नववर्ष स्नेह मिलन समारोह रविवार को आयोजित किया गया। आयोजन में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी उपस्थिति देकर सभी का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर खोजपरख खबरों के लिए चयन किए जाने वाले जार सदस्यों को मासिक पुरस्कार दिए गए तो सदस्यों को जैकेट भी वितरित किए गए। सबसे पहले देखिए पत्रकारों में उल्लास की ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर के फतहसागर किनारे स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित समारोह में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शर्मा हितैषी ने कहा कि पत्रकारिता सतत सीखने की प्रक्रिया है। पत्रकारिता में ईमानदारी ही पत्रकार को सच्ची पहचान दिलाती है। शहर के पत्रकारों को तो कई तरह की सहूलियतें प्राप्त हो जाती है, हमें ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को आगे लाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सृजनात्मक व समाधानात्मक पत्रकारिता पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ समस्याओं को उठाकर ही पत्रकार का दायित्व पूरा नहीं हो जाता, अपितु समस्या के समाधान के विकल्प ढूंढकर प्रस्तुत करना भी पत्रकार का दायित्व है। जार के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर दादीच ने पत्रकारों से जन समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नरेश शर्मा ने ग्रामीण पत्रकारों को भी यथोचित प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल दिया। जयपुर से आए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया एनयूजेआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय सैनी ने कहा कि संगठन पत्रकार हितों को लेकर और भी संवेदनशील बने।
उन्होंने कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों के परिवारों को सहायता दिलाने में संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन को पत्रकार सुरक्षा सहित पत्रकारों के परिवारों की भी चिंता करनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा, प्रदेश महासचिव भाग सिंह, प्रदेश सचिव राजेश वर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल मुंदड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष नानालाल आचार्य ने भी विचार व्यक्त किए। जार उदयपुर इकाई की ओर से प्रतिमाह खोजपरक खबरों के लिए चयन किए जाने वाले शहरी व ग्रामीण जार सदस्यों को मासिक पुरस्कार समन्वयक हरीश नवलखा ने सम्मानित किया, जिनमें कोटड़ा के नारायण वडेरा, पलाना के लीलेश सुयल तथा उदयपुर के नवरतन खोखावत व बाबूलाल और शामिल थे। समारोह में अतिथियों ने जार उदयपुर इकाई द्वारा बनवाए गए पत्रकार जैकेट्स का लोकार्पण किया। बाद में सभी जार सदस्यों को जैकेट्स प्रदान की गई। इस दौरान युवा पत्रकारों ने जार की सदस्यता ग्रहण की, उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। समारोह के प्रारंभ में उदयपुर जार इकाई के अध्यक्ष राकेश शर्मा राजदीप, महासचिव दिनेश भट्ट, कोषाध्यक्ष गोपाल लोहार, सह कोषाध्यक्ष दिनेश हाड़ा ने अतिथियों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया। क्या आपने कभी एक ही दिन होली व रात में दिवाली मनाई है? इस पर आपका तपाक से यही जवाब होगा, नहीं। लेकिन राजस्थान में ऐसे कई गांव हैं जहां ये सब होता है। दिन में होली खेली जाती है तो रात को दिवाली सा माहौल होता है, जिसमें भी जातिगत भेदभाव का तो नामो निशान तक नहीं होता है। क्या ब्राह्मण, क्या जाट और क्या जंडवा सब एक जैसे। इसी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, वह भी आज से नहीं करीब 450 साल से। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर रुंडेड़ा गांव की, जहां रंगतेरस के दिन यानी होली से 13 दिन बाद यही होता है। देखिए माधव मेनारिया की पूरी रिपोर्ट। रुंडेड़ा में करीब 457 सालों से मनाया जाने वाला रंगतेरस का पर्व इस बार 6 अप्रैल को मनाया गया। आपको बता दें कि पूरे मेवाड़ में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन रुंडेड़ा की रंगतेरस का अपना एक अलग ही इतिहास है। इतिहास की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन 6 अप्रैल को क्या हुआ, इस पर पहले बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। इस दिन पूरे गांव को दुल्हन की तरह फूल मालाओं व विशेष रोशनी से सजाया गया। गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर के सफेद चबूतरे पर प्रातः 4 बजे एढ़ा का ढोल बजने के साथ ही रंगतेरस पर्व का आगाज हुआ। दोपहर करीब 12 बजे गांव में तालाब के पास स्थित जत्ती कलदास महाराज की धूनी पर गांव के मिनारिया, जाट और जंडवा समाज के मोतवीर ढोल, थाली और मांदल के साथ पहुंचे और पूजा कर जत्ती को इस पर्व में शिरकत करने का निमंत्रण दिया। जत्ती को आमंत्रित करने के बाद वे मार्ग में लोक देवता डेमन बाबाजी को भी आमंत्रित करते हैं। यहाँ गांव के बड़े मंदिर पहुंचे और जत्ती महाराज की अमानत माला, चिमटा व लकड़ी की गोरी लेकर गेर नृत्य शुरू किया। कुछ देर नृत्य करने के बाद ग्रामीण यहां से तलहटी मंदिर, निम्बड़िया बाबाजी, जूना मंदिर तक गेर नृत्य के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। भारी भीड़ व रंगों की बौछार के साथ पारंपरिक गेर नृत्य का रंग जमाया जो आप देख पा रहे हैं। इसी दरमियान युवाओं की टोलियां ग्रामीणों को उठाकर मंदिर के पीछे की तरफ बनाए कीचड़ के गड्ढे में ले जाकर डालते दिखे। इसके बाद सभी गैर नृत्य करते हुए महादेव मंदिर बड़ा मंदिर पहुंचे, जहां नेजा की रस्म के साथ ही दिन के आयोजन का समापन हुआ। यहां आपको बता दें कि नेजा परपनरा में महिलाएं आक के पौधे की टहनियां लेकर आमने सामने 2 लाइनों में खड़ी हो जाती है और एक पुरुष को दोनों लाइनों के बीच से गुजरता है। महिलाएं उसकी आक की टहनियों से पिटाई करती है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि जो इस नेजा में से निकलता है वह साल भर बीमार नहीं होता है। दिन का कार्यक्रम होने के बाद शाम को गांव के युवा और बुजुर्ग सभी सफेद कुर्ता व धोती व सिर पर मोर कलंगी युक्त लाल पगड़ी, कमर में कटार धारण कर सजे।
रात को करीब 9 बजे तीनों समाज अपने अपने मोहल्ले के अनुसार लक्ष्मी नारायण चौक, चारभुजा चौक और बावड़ी चौक में एकत्रित हुए और आतिशबाजी व तोप दागने के साथ ढोल व थाली की लय ताल पर बच्चे और युवा ही नहीं, बुजुर्गों तक ने गैर नृत्य किया तो पटिया, तलवारबाजी, आग के गोले घुमाने जैसे अखाड़ा प्रदर्शन से लबरेज ये पर्व तड़के करीब 4 बजे तक जारी रहा। आपको ये भी बता दें कि इस दिन गांव में सुबह से शाम तक अतिथि देवो भव की भावना का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। मेहमानों को स्पेशल व्यंजन, मीठी पकौड़ी, मक्के के पापड़, कुरकुरे जैसे विविध प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं।